Good afternoon, children. Today in EVS, we are going to move on with Chapter 13, Conservation of Natural Resources. We have already discussed what do you mean by natural resources, the two kinds of natural resources, renewable and non-renewable resources. Then we have read about forest, what is a forest and how is a forest useful for us, how should we conserve our forest. Then water also we are going to read today. That is, water is the source of life for all living beings. Okay, the next topic is water. वाटर जो है ना बच्चों, वो एक सोर्स है हम सारे लिविंग बींग्स के सर्वाइवल में. आप बगैर फूड के 1 या 2 दिन सर्वाइव कर सकते हो बच्चों, बट यू कांट सर्वाइव. इट्स रियली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट वाटर. ओके, so water is a source of life for all living beings. Rivers, lakes, mountain ice caps contain fresh water. Then besides these, there is a groundwater too, which we get by digging wells or installing water pumps. Natural source है water, तो हमें water कहाँ से मिल सकता है? रिवर से, पॉन्ड से, जहाँ से फ्रेश वाटर्स हमें मिलते हैं. माउंटेन आइस कैप्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ से मिलते हैं. एंड समटाइम्स व्हेन वी डिग वेल्स, जब कुएं जो है ना, कुएं को भी हम खोद के ज़मीन के नीचे कुएं बना सकते हैं, isn't it? Then installing water pumps, hand pumps जो रहते हैं ना, water pumps, वो भी तो आपके नीचे से ही डिग करके निकलते हैं. तो that is also a natural water, children. Now water has a number of uses. Some of them are as follows. बहुत सारे use है water के, कहाँ और कैसे. First is drinking water is necessary to avoid dehydration. Dehydrate होने से बचने के लिए सबसे important है intake of water. Now without water we cannot survive for long. बहुत ज़्यादा देर तक हम बगैर पानी के नहीं रह सकते. Like example right now I can give you at present कि मैं कंटिन्यूसली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर, मैं पढ़ाते जा रही हूँ. 1 पीरियड आई हैव टेकन इन द स्कूल, फिर तुरंत मेरी फर्स्ट 5 पीरियड, जस्ट इमेजिन फर्स्ट 5 पीरियड्स जो है ना वो कंटिन्यूसली आई एम हैविंग इन द स्कूल. सो मैंने एक जगह बोला 40 मिनट्स और 45 मिनट्स, देन अगैन कंटिन्यूसली आई एम स्पीकिंग. तो क्या होगा, मेरी जो थ्रोट है ना उसमें इरिटेशन मुझे होगा, ड्राइनेस फील होगा. सो हाउ इट कुड बी रिमूव्ड? ये तो खाने से नहीं रिमूव हो सकता है. इट कैन बी इजिली रिमूव्ड विद अ सिप ऑफ वाटर. तो मैं जैसे ही अ ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ आई फील मच रिलैक्स्ड, चिल्ड्रन. वाई? बिकॉज वाइल वी स्पीक, जब हम बोलते हैं ना तो हमारे माउथ से भी बहुत सारे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना वो बाहर निकलते हैं. ओके, एंड द एयर जो है वो अंदर भी तो जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे थ्रोट को ड्राई कर रहा है. सो जैसे हम वाटर लेते हैं तो हमारे जो थ्रोट है ना वो उसमें से ड्राइनेस फिनिश हो जाती है और आई फील कंफर्टेबल. और मैं कंटिन्यूसली फिर क्लासेस ले सकती हूँ. गर्मी में, समर्स में यू कैन सी, जब समर सीजन आता है यू नीड वाटर, यू डिहाइड्रेट. बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है हमें, तो बॉडी के अंदर से वाटर की लेवल जो है ना वो कम होते हैं, स्टार्ट हो जाती है. एंड जब आप बाहर से आते हो, बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी, खाने को दे दो, बोलते हैं हम ऐसा? नो. इनफैक्ट वी से प्लीज गिव समथिंग टू ड्रिंक. वाटर जो लिक्विड टाइप की चीज़ें हैं आप उससे चाहते हो बॉडी में, कि उसके हेल्प से क्या होगा, आपके बॉडी में वाटर की जो लेवल है वो फिलअप हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट, वाटर इज यूज्ड फॉर मेनी हाउस होल्ड पर्पसेस सच एज कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग होम्स. मेनी वेज आर देयर. Then water is used for irrigation. In this, water is added to the soil in order to assist the growth of crops. एग्रीकल्चर में भी वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ है. आपने देखा होगा अगर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन नहीं आती, मॉनसून नहीं आती, तो क्या होता है, हमारे जो लैंड है जहाँ क्रॉप्स ग्रो है वो तो ड्राइड अप हो जाते, वेस्ट हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते. सो वाटर इज़ ऑल्सो नीडेड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर growing crops. Then electricity can be generated from hydropower. इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो भी हाइड्रो पावर से ही आपकी जनरेट की जाती है. इट इज द प्रोसेस बाय विच द पावर ऑफ फ्रेमिंग वाटर इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स कनेक्टेड टू जनरेटर्स.
क्या होता है वहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो उसे जनरेट जो करती है, एक प्रोसेस होता है वाटर और फॉलिंग वाटर, जो झरने होते हैं ना, फॉलिंग वाटर या कंटिन्यूसली स्पीड में जो वाटर मूव कर रहा है, उसमें से टर्बाइंस जो है वो ड्राइव करती है एंड कनेक्ट्स टू द जनरेटर्स, जो वाटर को जनरेट करने में यूज़ होता है। Then water is used by firefighters to extinguish fires। ये भी आपने देखा होगा, जहाँ आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स होते हैं ना हमारे, तो वो भी क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ द टैंक ऑफ वाटर, वाटर टैंक का यूज़ करते हैं, पाइप से वो वाटर को ही ब्लो करते हैं, तो स्प्रे करते हैं तो फायर जो है वो फिनिश हो जाती है। Water in seas and oceans is home to millions of marine animals and aquatic plants। तो water जो है ना, अगर water नहीं exist करेगा तो rivers और seas में से जो animals रहते हैं ना, या जो plants है, marine animals जिसे हम कहते हैं, aquatic plants भी बहुत सारे जो exist नहीं कर पाएंगे, they can't survive without water, children। Clear? Now how to conserve water? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली विदाउट वेस्टिंग इट। आवर वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, वी ओनली हैव द वाटर दैट वी हैव नाउ। यू नो दैट ओनली 3% ऑफ ऑल द वाटर इज फ्रेश वाटर and only 1% is available as drinking water, so we must conserve water। सिर्फ 1% है ना बच्चों सी जो अवेलेबल है हमारे लिए एज फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, बाकी जो है पोल्यूटेड वाटर है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, आपको जितना ज़रूरत है, मैंने तभी कहा था ना टैंक फुल हो जाते हैं और वाटर ओवरफ्लो करके वेस्ट हो रहा है, बट नो वन इज़ बॉदर्ड। वेरी फ्यू पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ, बट फ्यू पीपल जो हैं, दोज पीपल व्हाट डू, दे जस्ट इग्नोर इट कि वाटर फ्लो हो रही है, होने दो, वेस्ट होने दो, वी हैव गॉट हाउ मच वी नीड, लेट इट बी। बट उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अवेयर हैं अबाउट दिस कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सो दे कंजर्व इट, वो उसे सेव करते हैं जितना ज़रूरत है। आप जब बेदिंग करते हो, नहाते वक्त आप क्या करते हो, फ्लोइंग वाटर कर देते हो, टैप को ओपन करके छोड़ देते हो, बकेट में से वाटर फिल हो रहा है एंड इट इज़ मूविंग, फ्लोइंग डाउन। यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नॉट डू दैट। क्या करना चाहिए आपको, बकेट में वाटर फिल करना चाहिए, उसके बाद टैप को क्लोज कर देना चाहिए। एंड व्हेन द बकेट ऑफ वाटर व्हेन इट फिनिशेस, अगर आपको और रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू शुड ओपन द टैप, टैप को तब ओपन करके वाटर लीजिए। जो ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्रेश वाटर की स्कैसिटी हो जाए। ऑलरेडी इट इज़ चिल्ड्रन, ऑलरेडी इट इज़ रनिंग विद कि हमें आज भी फ्रेश वाटर की स्कैसिटी है, सब तरफ आपको पोल्यूटेड वाटर मिल रहे। पुराने ज़माने में लोगों के पास वाटर फिल्टर्स नहीं हुआ करते थे, दे डोंट यूज़, क्योंकि उस समय फ्रेश वाटर जो था ना, इट वॉज वेरी ईजिली, बहुत ईजिली हमें वो मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन फैल गई है कि हमें फ्रेश वाटर्स जो है ना वो नहीं मिल पा रहे हैं। सो वी शुड सेव द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर द वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। हम कैसे वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, a judicious or economical use of water with least wastage is very important for this. Same which I explained you right now. जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। चेक ऑल द टैप्स, पाइप्स एक्सेट्रा फॉर लीक। पाइप और टैप्स अगर लीकेज हो रहे हैं ना, ड्रॉप वाटर जो गिर रही है, उससे भी तो आप बकेट फुल हो सकता है, वेस्ट हो रहा है पानी आपका। तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो टैप्स होते हैं या पाइप्स उसमें लीकेज ना हो। अगर लीकेज हो गया है तो आप उसे रिपेयर करवाओ या चेंज करो। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ और अप्लाइंग सोप टू योर हैंड्स। ये भी एक बुरी आदत हमारे अंदर है ना कि जब हम ब्रश करते, वाइल ब्रशिंग आवर टीथ क्या करते हैं, बेसिन की जो टैप है ना उसे ओपन करके छोड़ देते हैं। ज़रूरत नहीं है, अभी ब्रश कर रहे हैं लेकिन स्टिल वाटर इज़ मूविंग, इट इज़ वेस्टिंग, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और वाइल वॉशिंग आवर हैंड्स, सोप लेकर आप हैंड को भी क्लीन कर रहे हो, उतनी देर वाटर वेस्ट हो रहा है, वी शुड नॉट डू दैट। देन टेक बकेट बाथ्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शावर। सी चिल्ड्रन, शावर से ज़्यादा बेस्ट है, आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो बाय यूजिंग बकेट वाटर। बकेट में वाटर फिल किए, जितना ज़रूरत था उतना ही हुआ, बाकी वेस्ट। शावर में तो बॉडी में जा भी रहा है और ज़्यादा वाटर वेस्ट भी होता है। देन पुट अ बैरल आउटडोर्स टू कलेक्ट रेन वाटर।
यूज दैट वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स एक्सेट्रा। जो रेन वाटर आ रहा है ना आपके टेरेस में से फ्लो करके नीचे जा रहा है ग्राउंड में, तो यू कैन डू दैट बकेट्स में, टैंक्स में आप उसे फिल करके रख सकते हो। प्लांट्स में यूज़ हो सकता है वो वाटर, टॉयलेट्स में फ्लश करने में यूज़ हो सकता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। आप उस जो वाटर रहता है ना, डर्टी वाटर जो आपके टेरेस वगैरह से आप जो कलेक्ट करते हो रेन वाटर को, तो उसको आप क्लीन भी कर सकते हो विथ क्लोरीन टैबलेट्स। आप उससे उसे क्लीन करके आप यूज़ भी कर सकते हो, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स एंड ऑल, इज़न्ट इट। और आपको विश्वास नहीं होगा बच्चों, इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, इवन इन योर सिटी, यू विल बी शॉक टू नो, आपके खुद के सिटी डाल्टनगंज में भी लोग इस तरह से वाटर को स्टोर करते हैं एंड क्लोरीन टैबलेट से वाटर को प्योरीफाई करके इवन दे यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग ऑल्सो चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व वाटर। देन वाटर देन वेस्ट वाटर फ्रॉम सीवेज, सीवेज से भी बहुत सारे वाटर वेस्ट होते हैं। एंड इंडस्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड इन प्लांट्स बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू रिवर्स। सो जो वाटर सीवेज से इंडस्ट्रीज में से भी निकलते हैं ना, उसे भी हमें फॉरेस्ट में, प्लांट्स में, क्रॉप्स जहाँ ग्रो रहे वहाँ पर उसे यूज़ कर जाना चाहिए। उसके बाद ही जो बचता है वाटर, क्लीन वाटर, जो प्योरीफाइड वाटर है, उसे ही हमें सी या रिवर में फ्लो करना चाहिए। Now, in agriculture, transfer of water from areas having surplus water to those facing water shortage through canals etc. can reduce water wastage. अगर आपको ज़रूरत है जितना पानी का आप यूज़ करो, उसके बाद अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो कैनल्स बना देना चाहिए। कैनल्स के थ्रू ऐसे एरिया में वाटर को मूव करवाना चाहिए जहाँ एग्रीकल्चर के लिए लोगों के पास पानी की कमी है। If it can be done, water conserve हो सकता है। Then to prevent floods in low-lying areas, dams and reservoirs should be constructed. फ्लड ना हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, रिवर्स में फ्लड आ जाता है, तो फ्लड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लड से भी बहुत वाटर वेस्ट होता है, तो उससे क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर हमें डैम्स बनाना चाहिए, वाटर रिजर्वियर्स जो है उसे क्रिएट करना चाहिए। तो उससे भी कंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ नेक्स्ट इज सॉइल। नाउ सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट, clay and bits of decaying animals and plants tissues. It takes thousands of years for a small amount of soil to form. सी सॉइल जो है ना वो किस चीज़ का मिक्सचर है, उसमें सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, बिट्स ऑफ डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। और पता है आपको एक फर्टाइल सॉइल को क्रिएट होने में कितने साल लगते हैं? इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स छोटी सी सॉइल को फॉर्म होने में। Now soil is very important natural resource. Some of its uses are given below. क्या क्या है? ये भी सॉइल जो है ना ये भी एक नेचुरल रिसोर्स होता है बच्चों, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? सॉइल हैज़ वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू मैनी इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सॉइल जो है, सॉइल के अंदर आपने सुना होगा ना अंडरग्राउंड बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनका घर बनता है। देन मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर द सोर्स ऑफ मेनी मेटल्स। सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं ना, तो उससे क्या बनता है, जनरेट होता है, मिनरल्स से कुछ मेटल्स बन सकते हैं। देन क्लेई सॉइल इज यूज्ड इन मेकिंग सेरेमिक्स और पॉटरी। जो क्लेई सॉइल होता है ना वो सेरेमिक के आइटम्स जो बनते हैं या फिर पॉटरीज में भी यूज़ होता है। Then soil contents like gravel, clay and sand are widely used for constructing buildings, roads, etc. So आपने सुना होगा ना bricks, जिससे घर बनते, ईंट जिससे घर बनता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, तो वो ईंट कहाँ से बनता है? इट इज़ बीइंग बिल्ट विद द हेल्प ऑफ सॉइल ओनली चिल्ड्रन। मिट्टी से ही ईंट बनते हैं और ईंट से ही क्या बनता है? बिल्डिंग्स, हाउसेस। क्लियर चिल्ड्रन? बड़े बड़े रोड्स भी बनते हैं, आपने देखा होगा ना कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन में भी आपको यूज़ होता है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन। क्लियर? थैंक यू।